जो आज हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 76, वो है हमारी पेट्रोल जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप सबको पता है गाड़ी कैसे चलती है। गाड़ी जो है हमारी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। तो उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इस वर्कशीट के अंदर। रोहन हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ही सॉ लॉट्स ऑफ व्हीकल रनिंग ऑन द रोड। ही वेंट टू विजिट द सिटी बाय कार। His uncle stopped the car in between to get some fuel in it. रोहन asked his uncle, "From where do we get this petrol?" तो मतलब इसमें एक लड़का रोहन है जो पहली बार शहर में अपने चाचा के घर गया हुआ था और वहाँ पर उसने बहुत सारी सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ देखी और वो अपने चाचा की कार में शहर में घूमने गया। जब वो घूमने जा रहे थे तो रास्ते में उसके चाचा ने एक जगह गाड़ी रोकी और पेट्रोल डलवाया। तो रोहन के माइंड में आया कि क्योंकि बच्चा था वो, कि पेट्रोल कहाँ से आता है। रोहन ने जब ये पूछा तो उसके चाचा ने उससे कहा कि पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ब्लैक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। आपको पता है पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पेट्रोल है वो एक काले रंग के गाढ़े तेलीय दरों से मिलता है और उसका नाम क्या है? पेट्रोलियम है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे पेट्रोलियम को बेटा। It is a natural fuel which is also called crude oil. It is formed by the decomposition of prehistoric marine creatures under special conditions. We can obtain various products from petrol like petroleum like petrol, CNG, compressed natural gas, liquefied petroleum gas, LPG, which is used to cook food in our household. CNG is used as a fuel in vehicle. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हमें ये तो पता लग गया कि पेट्रोल पेट्रोलियम से बनता है और वो काले रंग का होता है और इसीलिए पेट्रोल को काला सोना मतलब ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक ईंधन है, मतलब प्रकृति में पाया जाता है, हम नहीं बना सकते हैं पेट्रोल को। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। पेट्रोलियम जो होता है कच्चा तेल होता है और फिर उस पेट्रोल को निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं। और जो आपको पता है कि पेट्रोल बनता कैसे है, लाखों सालों पहले जो जानवर, जो पेड़ पौधे मर गए, जब वो समुद्र जीव जो होते हैं समुद्र के अंदर जो मर गए, तो जब वो नीचे दबते जाते हैं ना, तो उनके ऊपर मिट्टी की परत, समुद्र के नीचे तो मिट्टी है, तो मिट्टी की जो परत है वो चढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर हो जाता है और इसी दौरान उस उच्च तापमान पर अपघटन होता है। मतलब वो जो जानवर हैं वो सड़ गल कर ख़त्म होकर पेट्रोलियम बनाते हैं। अब जो पेट्रोलियम है उसमें को जब हम कच्चा तेल होता है, जब हम उसे साफ़ करेंगे तो उसमें से बहुत सारी और चीज़ें भी निकलती हैं। जैसे पेट्रोल तो निकलता ही है, डीजल निकलता है, आपका मिट्टी का तेल भी निकलता है जो हम स्टोव वगैरह में यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, आपने देखा होगा गाड़ियों में भी, बसेस के अंदर भी, ट्रक और टेम्पोस के अंदर भी CNG चल रही है, जो हमारा फ्यूल जो है ग्रीन फ्यूल बोला जाता है CNG। अगर आपको याद हो जब दिल्ली के अंदर वो हुआ था, ओड इवन लागू हुआ था पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो उस टाइम CNG की गाड़ियों को छूट दी गई थी कि वो दोनों दिन आ सकती हैं। ओड इवन जो लागू हुआ था वो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के लिए था, CNG के लिए नहीं था, क्योंकि CNG तो पोल्यूशन ही नहीं करती, ग्रीन और क्लीन फ्यूल है हमारी CNG। और उसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस है हमारी। नेक्स्ट है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। जो आप खाना बनाते हैं तो जो आपके घर में सिलेंडर में गैस भरी हुई होती है उसका नाम क्या है? LPG। LPG का मतलब, LPG का सिलेंडर होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम से नोट डाउन करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको यहाँ से नोट डाउन कर लें। CNG की फुल फॉर्म भी नोट डाउन करेंगे और LPG की फुल फॉर्म भी। खाना बनाने में काम आती है हमारी और CNG को वाहनों में उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए डायग्राम है हमारा। ये डायग्राम के अंदर जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, समुद्र के अंदर ये पेट्रोलियम को निकालने के लिए लगाई गई है मशीनरीज, जो फिर इन मशीनों की हेल्प, देखिए नीचे कुआं दिखाई दे रहा है, ये आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो छेद किया हुआ है, यहाँ से पेट्रोल को पाइपों के द्वारा खींचा जाता है, इसमें बाहर निकाला जाता है और फिर इसे जहाज़ों में भर के रिफाइनरीज तक। रिफाइनरीज क्या होती हैं? ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पेट्रोल साफ़ होता है।
ठीक है। और पेट्रोल साफ़ होने के बाद उस टाइम पे क्या क्या निकलता है उसके अंदर से, ये देखेंगे आप टेबल के अंदर। गैसोलीन निकलती है, डीजल निकलता है आपका, जेट का फ्यूल, जो जेट चलते हैं उनका फ्यूल अलग से होता है, हैवी फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपका वैक्स है, आपका डीजल है, काला तेल है, ग्रीस जो यूज़ करते हैं, वो सब हमारा इससे निकलता है। अब आप एक बात आपके माइंड में आई होगी, मेरे तो आई है और शायद रोहन के भी आई होगी, कि इसको बनने में लाखों साल लग गए बेटा। तो अब जो लाखों साल बाद बना है, अगर वो ख़त्म हो गया तो कितने साल बाद बनेगा? आगे लाखों साल बाद। तो it takes million of years to form petroleum. We should use petrol wisely. In order to save petrol, we can switch off the engine at red light. We can walk or use bicycle to cover short distances. मतलब लाखों साल पेट्रोल को बनने में लग रहे हैं, तो सोच समझ के इस्तेमाल करें ना। जो ऐसा थोड़ी है कि आपने अभी ख़त्म की है 10 दिन बाद आप उसको दोबारा बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पेट्रोल को बनाने में लाखों साल लग जाते हैं, तो इसीलिए उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पेट्रोल बचाना चाहिए। तो पेट्रोल बचाने के तरीके कौन कौन से हैं? आप क्या कर सकते हैं पेट्रोल बचाने के लिए? आप पेट्रोल बचाने के लिए अपना जो पेट्रोल वाला इंजन है उसको लाल बत्ती पे बंद कर दीजिए। होता क्या है कि हम लाल बत्ती पे भी खड़े खड़े गाड़ी का पेट्रोल फूकते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक व्हीकल्स के अंदर, जैसे बस हो गई, मेट्रो हो गई, उसमें जाइए। होता क्या है, एक गाड़ी में एक आदमी बैठा है, एक ही जगह से चल रहे हैं, और आगे भी अगर सेम जगह जाना है तो 4 गाड़ियाँ वहाँ जा रहे हैं, जबकि 4 आदमी एक गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं ना। इससे पेट्रोल की बचत होगी। तीसरा क्या होगा आपका, पेट्रोल की जगह सीएनजी को यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की बजाय सीएनजी, क्योंकि पेट्रोल लिमिटेड है, सीएनजी हमारे पास अभी उसके पास स्रोत बहुत है, सोर्स। चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया था कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। मैं पहले हिंदी में टिक कर रही हूँ, फिर इंग्लिश में टिक करूँगी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ये हमारा पहला क्वेश्चन। और काम क्या करती है? सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है, एलपीजी का घर में खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों के काम भी आप लिख देंगे। पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं? लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए, कम दूरी तय करें। दूसरा, पैदल या साइकिल का उपयोग करें, सीएनजी का उपयोग करें। पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कोई भी एक स्लोगन लिखना है, या आपको खुद को लिखना है कि कैसे हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। पेट्रोल का करें इस्तेमाल कम, इससे भविष्य में बचाएंगे पेट्रोल हम। ऐसे करके कोई भी आप एक स्लोगन मुझे लिख के देंगे कि आपको पेट्रोल कैसे सेव करना है। इसे आप ट्राई कर सकते हैं, खुद से बनाना, गूगल से नहीं कॉपी करना है आपको। कि लाल बत्ती पर गाड़ी को रखे बंद बंद, लाल बत्ती पर गाड़ी को रखे बंद बंद, और इससे हमारा पेट्रोल खर्च होगा मंद मंद। मंद मंद होता है स्लो स्लो। तो अगर हम गाड़ी को बंद रखेंगे तो हमारा पेट्रोल भी मंद मंद, मतलब धीरे धीरे यूज होगा। यदि पृथ्वी से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए। कल्पना करने से भी मुझे तो डर लगता है कि सारी गाड़ियाँ बंद, सारी बसेस बंद, सारी ट्रेन्स बंद, क्योंकि सब सीएनजी भी ख़त्म हो जाएगी एक पॉइंट पे आके। जब अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो फिर हमारा परिवहन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आप इस को अच्छे से कीजिए। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब मैं इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन कर लेती हूँ कि इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स भी सेम ही है वैसे तो हमारे। राइट फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी की फुल फॉर्म है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को हम कहाँ यूज करते हैं? व्हीकल्स में। सीएनजी इज यूज्ड इन व्हीकल्स। और एलपीजी को कहाँ यूज करते हैं? यूज टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड्स। ठीक है। हाउ कैन वी सेव पेट्रोल? वी कैन सेव पेट्रोल बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट, वी कैन वॉक और यूज बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस, वी कैन यूज सीएनजी। ये आप लिख देंगे। स्लोगन खुद को लिखना है आपको, जो मैंने 2 स्लोगन पहले भी बताए हैं हिंदी में, आप इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हैं कि सेव पेट्रोल एंड सेव आवर ट्रैवलिंग टूर एंड ट्रैवल, सेव पेट्रोल, सेव अर्थ, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हमारे अर्थ पे भी इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो आप पेट्रोल के लिए बना सकते हैं।
What would happen if the petrol is finished completely from the earth? Write your views. आपको अपने खुद के views लिखने हैं. If petroleum is exhausted or finished from the earth, it become very difficult for us to travel from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह में जाना हमारे लिए बहुत difficult हो जाएगा. And secondly, the alternative sources of petrol is CNG, which will also get exhausted when petrol is finished. ठीक है, क्योंकि CNG पे प्रेशर पड़ेगा तो वो भी हमारी एग्जॉस्ट हो जाएगी. आप अपने व्यूज़ इसमें लिख के भेज सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. थैंक यू. आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियोस साइंस के बारे में डालूँ आपको पता लग जाए. थैंक यू.